हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की आज हम क्लास कंटिन्यू करते हुए कल के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। कुछ इश्यूज़ की वजह से आपको सीडीपी की क्लास नहीं मिल पाई थी। लेकिन जिन बच्चों की कहना था कि सर हिंदी की क्लास शुरू कीजिए, तो कल से हिंदी की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। तो जिसने भी हिंदी की क्लास नहीं देखी है वो जाकर हिंदी की क्लास ज़रूर देखें। और बाकी क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। कह रहा है मात्रा और प्रकार, आकार, किस्म, प्रकार, किस्म, आकार या मूर्त परखता। तो ये प्याजे से क्वेश्चन है। प्याजे से क्वेश्चन और वाइगोत्स्की और कोलबर्ग से आते ही आते हैं। तो प्याजे के कुछ पॉइंट हैं, जैसे क्या है पहला पॉइंट है प्याजे के जितने भी चरण हैं वो कैसे हैं, गुणात्मक हैं। कैसे हैं, गुणात्मक। ठीक है, ना तो इन्हें छोड़ा जा सकता है और ना ही आगे जाया जा सकता है। ना तो छोड़ा जा सकता है ना ही आगे जाया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इनके 4 चरण हैं और चारों चरणों को क्या है एक एक करके आगे पार करना पड़ेगा। ठीक है, गुणात्मक चरणों में आगे बढ़ा जाता है। तो उन्होंने कहा कि प्याजे के अनुसार बच्चे का जो चिंतन होता है वयस्कों से कैसा होता है। उन्होंने कहा प्रकार में अलग होता है। अब यहाँ पे किस्म दे रखा है बेटा ऑप्शन के हिसाब से सी टेट के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मात्रा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मात्रा। अब देखो एक एक करके लगाओ। कह रहा है प्याजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, है ना। तो गुणात्मक होता है ना, मात्रात्मक थोड़ी ना होता है। उसके जितने भी चरण होते हैं कैसे होते हैं, गुणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे मात्रात्मक होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है। कह रहा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला। भाषा नहीं होगा बेटा, यहाँ पे भाषण होगा, भाषण। ठीक है, भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, और अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। तो सहायता के बारे में बताना है। कह रहे हैं अगर हम सहायता देना चाह रहे हैं, जैसे मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, मतलब जब तक हम उपहार देंगे तब तक तो वो पढ़ेगा। जिस दिन हमने उपहार नहीं दिया तो वो नहीं पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मतलब हम उसे गिफ्ट देते रहे, वो कहते और बच्चे से कहते रहे पढ़ो, तो जब तक हम गिफ्ट देंगे तब तक तो वो पढ़ता रहेगा। जिस दिन हम गिफ्ट नहीं देंगे उस दिन वो नहीं पढ़ेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कह रहे शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाला भाषण, मैंने बताया था भाषण गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। भाषण हो गया, व्याख्या हो गया, परिभाषा हो गया, रट्टा मारना हो गया, ये सब मैंने बताया था नेगेटिव शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना। कह रहा है अगर ये होता प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना तो ऑप्शन ठीक हो जाता। कह रहा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। कैसे, कह रहा है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, है ना। संकेत देना जैसे कि आज मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते कल का कुछ उसमें इंक्लूड करना है, तो मैं बच्चों से क्या कहना पड़ता है, देखो बच्चों कल मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था ना। तो वहाँ पे संकेत देना, नाजुक स्थितियों में उससे प्रश्न पूछना, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कह रहे वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। कह रहे हैं अनुकरण से सीखते हैं, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया कर से सीखते हैं। कह रहे परिपक्व होने से सीखते हैं जब पुनर्मिलन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, पुनर्वलन होगा यहाँ पे, पुनर्वलन। ठीक है, ठीक। तो कह रहे वाइगोत्स्की के अनुसार हम कैसे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की को कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें से एक सिद्धांत होता है सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इस तरीके से इनका एक पासवर्ड बना दिया है। क्या पासवर्ड बना दिया है, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक
अंतःक्रिया, तो इनका पासवर्ड क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। इनका एक कोटेशन भी है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ कैसे सीखते हैं? अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा बंद कमरे में अधिगम नहीं होता है, आप अकेले पढ़ लें, अकेले बंद कमरे में बैठ के आराम से पढ़ें। उन्होंने कहा उस अधिगम को याद हमेशा रखने के लिए क्या करता है? ग्रुप में जाना पड़ता है, यानी कि सोशलाइजेशन करना पड़ता है, सामाजिक अंतःक्रिया करना पड़ता है। जब बच्चा ग्रुप में बैठकर सीखता है तो क्या होता है? जल्दी सीख जाता है ना। एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बातें करते हैं, इससे क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया होती है और बच्चे क्या होते हैं? अच्छे से सीख जाते हैं। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। अनुकरण से कौन सीखता है? प्याजे साहब, प्याजे के अनुसार अनुकरण से। और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वयस्कों और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। परिपक्व होने से कोई सीखेंगे, या मतलब जब परिपक्व हो जाएंगे तभी सीखेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। कह रहा है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, मतलब जब उन्हें कोई गिफ्ट दिया जाता है तब वो सीखेंगे, और जब गिफ्ट नहीं दिया जाएगा तो वो नहीं सीखेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कोहलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कह रहे नैतिक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा देर नहीं लगाना है। तो कोहलवर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। और कोहलवर्ग की सबसे बड़ी आलोचना क्या थी? उन्होंने क्या आलोचना क्या थी उनकी? कोहलवर्ग की आलोचना क्या थी? कोहलवर्ग की आलोचना ये थी कि उन्होंने महिलाओं को अपने सिद्धांत में प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, महिलाओं को क्या था? उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, या महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं करा उन्होंने, ऐसा बोल सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, ये तो पूरा आ नहीं रहा है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद केवल ऑप्शन पे आ जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? कह रहा है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को कौन सी स्थिति प्रदर्शित कर रही है? तो ऑप्शन है तो ऑप्शन है एक कक्षा कक्ष जिसमें पुस्तक एकमात्र संसाधन होती हैं, एक कक्षा कक्ष जिसमें एक शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, या डी एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षिका केवल व्याख्या करती है। कई बार बता चुका हूँ, व्याख्या सी-टेट में व्याख्या शब्द निगेटिव होता है, ऑप्शन कट गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे केवल भी है इसलिए भी कट गया। तो केवल हो जाए, एकमात्र आ जाए, सिर्फ आ जाए, व्याख्या आ जाए, परिभाषा आ जाए, है ना, रट्टा आ जाए, ये सब क्या होते हैं? सी-टेट में निगेटिव ऑप्शन होते हैं, इसलिए आप इसे तुरंत काट लें। इसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, टैग बर्ड भी बोल सकते हैं। सी ऑप्शन कहता है एक कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार जो होता है केवल शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। मतलब अगर शिक्षिका पुरस्कार या दंड देती है तो बच्चे सीखते हैं, वरना नहीं सीखते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है कि एक कक्षा कक्ष जिसमें एक शिक्षार्थी समूह में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बाल केंद्र शिक्षा में क्या होता है? बच्चे को समूह में सिखाया जाता है, और बारी बारी से क्या होता है? उस समूह में जाकर शिक्षिका जा रही होती है और कुछ सवाल पूछती है, या जो भी काम देना होता है तो समूह के अनुसार देता है। जैसे कि अभी मैं बताकर आया हूँ आप लोगों को, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि उनका पासवर्ड सामाजिक अंतःक्रिया है। तो सामाजिक जो अंतःक्रिया है, सोशलाइजेशन जो है, कैसे होगा? ग्रुप में तो होगा, समाज में तो होगा ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और एक कक्षा कक्ष जिसमें पुस्तक एकमात्र सहारा, देखो एकमात्र से भी ऑप्शन कट गया, और केवल पुस्तक की सहारा थोड़ी ना होती, केवल पुस्तक के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, बाह्य वातावरण से नहीं सीखते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है तो बाह्य वातावरण से भी सीखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैं बता चुका हूँ, बी हो जाएगा आपका। अच्छा, बुद्धि के संदर्भ में आ जाइए। कह रहे हैं बुद्धि क्या है, या बुद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं? कह रहे बुद्धि क्या है? कह रहे एक विशिष्ट योग्यता है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर कह रहा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, तो बुद्धि दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता थोड़ी ना है ना। मतलब दूसरों से सीखा, तो फिर अगर हम दूसरों का अनुकरण करेंगे तो फिर हमारी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे, ये बताएं आप। अगर आप मेरा केवल अनुकरण ही करते रहेंगे तो आप बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे, सिर्फ मेरा अनुकरण ही करेंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है एक अकेला और जातीय विचार है, एक अकेला जातीय विचार नहीं है। बुद्धि क्या है?
बुद्धि कैसी कैसी होती है? देखो, मैं आपको अगर सीढ़ी पे पढ़ा रहा हूँ तो सीढ़ी की बुद्धि हुई है, मैथ की बुद्धि हुई, जो मैथ पढ़ा रहा है उसके अंदर तार्किक बुद्धि हुई, जो भाषा जो बोल रहा है अच्छे से बोल रहा है उसके अंदर भाषायिक बुद्धि हुई, जो गतिमान मतलब जो रेसर हैं, स्प्रिंट जो लगाते हैं, है ना, उनके अंदर कौन सी हुई? गति बुद्धि हुई। तो बुद्धि तो कई प्रकार की होती है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि बुद्धि का केवल एक अकेला और जातीय विचार होता है। ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया। यानी कि विशिष्ट एक बुद्धि जो होती है एक विशिष्ट योग्यता है। क्या है? एक विशिष्ट योग्यता है, जिसमें कई प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे आपने हार्वर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ा होगा, कम से कम 10 बुद्धि उन्होंने बताई हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मैं अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर गणितीय बुद्धि सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बाकी बुद्धि होती तो है लेकिन कम होती हैं। लेकिन अगर मैं उन पर भी ध्यान दूँ तो वो भी डेवलप हो सकती हैं। अगर जैसे कि मैं गाना गाना सीख जाऊँ तो भाषाई बुद्धि मेरी क्या हो सकती है? ऊपर बढ़ सकती है। अगर मैं दौड़ना सीख जाऊँ, दौड़ना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे अंदर गतिक बुद्धि का भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा। लेकिन एक विशिष्ट योग्यता होती है। तो बुद्धि क्या है? एक विशिष्ट योग्यता है, ना कि एक अकेला, ना ही दूसरों को अनुकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है भाषा विकास। पहले ऑप्शन ले लेते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा होता है? तो प्रारंभिक बचपन काल से बच्चे बहुत क्वेश्चन आते हैं और गलत भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक कोटेशन है हरलॉक का। उन्होंने प्रारंभिक बचपन काल की उम्र कितनी बताई है? 3 से 6 वर्ष बताई है। हरलॉक ने प्रारंभिक बचपन काल की कितनी बताई है? प्रारंभिक बचपन काल की जो एज है वो आपकी 3 से 6 वर्ष बताई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा होता है? कह रहा है अति संवेदनशील होता है, महत्वपूर्ण होता है, कम महत्वपूर्ण होता है या निरपेक्ष होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक बचपन काल कैसा होता है? जैसे कि बच्चा आया हमारे पास कुछ पूछने के लिए और हमने क्या कर दिया? चीख कर मना कर दिया, है ना, डांटा और भगा दिया, तो क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि प्रारंभिक बचपन काल जो होता है अति संवेदनशील होता है, उसको हर चीज़ का बढ़ावा देना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसको डांटना चाहिए। अगर आप उसे डांटोगे तो वो क्या होगा? डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका किसी भी चीज़ का विकास नहीं हो पाएगा, ना ही आपका भाषा का विकास हो सकता है कि, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या? अति संवेदनशील होता है। महत्वपूर्ण होता तो है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन ये वाला है। कम महत्वपूर्ण तो बिल्कुल नहीं होगा, निरपेक्ष भी नहीं होगा, अति संवेदनशील होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कक्ष में शिक्षक लड़कों से कहता है लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा लिंग पूर्वाग्रह से है। किससे है? लिंग पूर्वाग्रह से एक क्वेश्चन आता ही आता है, लिंग पूर्वाग्रह से है ये क्वेश्चन। तो पहले ऑप्शन समझ ले, फिर हम लिंग पूर्वाग्रह एक ही बार में समझते हैं। पूरा चैप्टर एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। कह रहा है जातीय भेदभाव का परिचायक है, लड़कियों पर लड़कों की जीवन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का अच्छा उदाहरण है। तो लिंग पूर्वाग्रह को पहले हम समझते हैं। लिंग पूर्वाग्रह है क्या? जैसे मैंने कहा कि कलकत्ता में ऐसा समझो कि जैसे केवल बिहार से ही IAS ऑफिसर बनते हैं, तो ये लिंग पूर्वाग्रह है ना। मैंने कहा कि केवल लड़कियां ही झाड़ू लगा सकती हैं, ये भी लिंग पूर्वाग्रह है। क्या लड़के झाड़ू नहीं लगा सकते हैं? मैंने कहा लड़के केवल मैथ में अच्छे होते हैं, तो ये लिंग पूर्वाग्रह हो गया। क्यों? लड़कियाँ भी तो हो सकती हैं ना, बिल्कुल हो सकती हैं। मैंने कहा कि लड़के ही पायलट बन सकते हैं, कि लड़कियाँ नहीं बन सकती, ये लिंग पूर्वाग्रह है। मतलब किसी एक तबके को अगर उसके बारे में आप कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या होगा? लिंग पूर्वाग्रह होगा। मतलब किसी एक को नहीं बोलना है, केवल लड़की के बारे में नहीं बोलना है, ना ही केवल लड़के के बारे में बोलना है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है? लिंग पूर्वाग्रह हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया लिंग पूर्वाग्रह, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी।
तो ना ही तो केवल लड़की की तारीफ़ करना है, ना ही केवल लड़के की तारीफ़ करना है, और ना ही केवल लड़के की बुराई करना है, ना ही केवल लड़कियों की बुराई करना है। तो इसे ही लिंग पूर्वग्रह कहते हैं। दोनों को समान रखा जाएगा, तब लिंग पूर्वग्रह नहीं होगा। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन बनता है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी बदली हुई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आकलन किसे कहते हैं। आकलन किसे कहते हैं मतलब आप किसी चीज़ का आकलन या मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये पूछ रहा है। कह रहा है कि बच्चों में प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देकर, गलाघाट प्रतियोगिता बता चुका हूँ। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव एवं दबाव को उत्पन्न करना, है ना। सीखने में सुधार का एक अच्छा तरीका है बच्चों को लेबल करना। तो पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, आंसर जो है खुद ढूंढता है कि मैं यहाँ पर हूँ। कह रहा है बच्चों में प्रतियोगिता की भावना। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन, आकलन किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका बच्चों में प्रतियोगिता का भावना को बढ़ावा देना। प्रतियोगिता कलाकार प्रतियोगिता मैंने मना कर दी थी। कह रहा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव एवं दबाव ने, भाई सीखने के लिए तनाव और दबाव की ज़रूरत थोड़ी ना है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है सीखने में सुधार का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है लेबल करना। बच्चों को लेबल करना मतलब उसके लगा देना बोर्ड, मेडल लगा देना कि यहाँ ये मॉनिटर है, ये सामान्य बुद्धि का है, ये मंद बुद्धि का है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब सी कैसे हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा या किसी ने भी कहा, जैसे शर्मा जी ने कहा कि वर्मा जी के बेटा जैसा बनो, वो तो टॉप करता है, तुम क्यों नहीं टॉप करते हो। तो वो क्या होगा, इस प्रतियोगिता के चक्कर में वो क्या करना है, रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल जाएगा उसे। तो वो रट्टा मार के आगे तक जाना चाहेगा, समझ के नहीं जाना चाहेगा। जैसे 3 इडियट में वो क्या कहता था कि समझ के पढ़ो, किताबों का रट्टा मत मारो, है ना, ये तो कहता था वो। तो आकलन जो है हमें किसका करना चाहिए, रट्टा मारने वाले का नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं कल के लिए। और हाँ, एक PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।